सोया, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बेटा बताओ ना, क्या बात है? मामा, मामा, मैं अशर को छोड़ आई हूँ। सोया, वो ना जी, नीचे वालों की बहू घर छोड़ के भाग गई। क्या? वो जोया बाजी है ना, वो नाराज होके कहीं निकल गई हैं। सच कह रही हो? जी, मैंने खुद सुना है। अभी जब नीचे गई थी तो उनके शौहर और बाकी सब बातें कर रहे थे, तो मैंने सुन लिया। तुम जाओ अपना काम करो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। जोया की यूं जाने पर खुशी हो रही है ना तुम्हें? तो क्या अब मेरा खुशियों पर भी कोई हक नहीं? आ गए आप? बॉस आपका 3 बार पूछ चुके हैं, आप जाके उनसे मिल लें। क्या है? सर रेजिग्नेशन है। बैठो बैठो। कोई अच्छी ऑफर आ गई? नहीं। तो क्या वजह? थक गया हूँ सर, रेस्ट करना चाहता हूँ। रेस्ट करना चाहते? हाँ, अशर साहब रेस्ट करना चाहते हैं, यानी अब आपको दफ्तर से रेस्ट करने के लिए रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। सर कंपनी पे बोझ नहीं बनना चाहता। विल यू प्लीज शट अप? गो टू योर ऑफिस। जाओ, 1 हफ्ते की अपनी लीव एप्लीकेशन बना के लाओ। एक्सक्यूज मी, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं आप? गो। और हाँ सुनो, जाने से पहले एक बात अपने जहन में उतार लो, 1 हफ्ते बाद जब तुम छुट्टी गुजार कर आओ, तुम्हारे चेहरे पे 12 न बजे हुए। मुझे वही वाला आशा चाहिए जो मेरा स्मार्टेस्ट एम्प्लॉई है, काम करता है जो। नाउ गो। सर रेजिग्नेशन चाहिए, रेस्ट करना है। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ मामा, तो आप गाड़ी मत भेजिएगा और इन्हें भी मत आइएगा। फ्रेंड्स के साथ जा रही हो या अशर के साथ जा रही हो? मैं अशर के साथ क्यों जाऊँ?
सच सच बताओ मुझे। मैं अपनी दोस्तों के साथ ही जा रही हूँ, और अगर अशर के साथ जा रही होती तो भी आपको बता देता। आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना? रबाब, क्या हो गया? ऐसे तो मत करो मेरे साथ। और जो आप कर रही हैं मेरे साथ, मेरी दोस्त ने मेरा मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी तुम्हारी मामा तुम पे ट्रस्ट नहीं करती। बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैं अशर के साथ घूम फिर रही हूँ आपसे झूठ बोलकर। आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? और शनाज आंटी से क्यों कॉल करवाई आपने? मुझे मजीद शर्मिंदा करने के लिए मामा, और उनको ये बताने के लिए कि क्या मैं आपकी बात नहीं मानती? आपने एक दफा कॉल तो की होती मुझे मामा। I'm really very sorry। पता नहीं मुझे क्या हो जाता। फैसला कर लिया मैंने, अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। और अगर आपने इंसिस्ट किया ना मामा, तो मैं अपने साथ वो करूंगी कि आप सॉरी करने के लायक भी नहीं रहेंगी। रबाब, एक सेकंड ठहरो। ओपन द डोर। जोया, कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलिए, मुझे इस टाइम तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज। नहीं, मैंने कहा ना कि इस टाइम पे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों इंसिस्ट कर रहे हो? ये मसले का कोई हल तो नहीं है ना? जाओ उसे जाकर मनाकर लेकर आओ, बीवी है वो तुम्हारी। वो मैंने उसे जाने को नहीं कहा था, खुद अपनी मर्जी से गई है वो, और अपनी मर्जी से ही आएगी। अब मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें कह चुका हूं कि जाओ और उसे मनाकर लेकर आओ। अब्बू, उसने आना होगा ना, खुद ही आ जाएगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये शादी तुमने अपनी मर्जी से नहीं की थी। अशर, शायद तुम्हें भी कुछ कहना होगा मुझसे। बोल दो, तुम भी बोल दो। भाई, मैं कुछ बोलने नहीं आई हूँ, कुछ पूछने आई हूँ। अब क्या करना है आगे? पता नहीं यार। रबाब, सॉरी मैं इस तरह से। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ बोलो। आप जोया को घर वापस ले आए मेरे कहने पर। इनफैक्ट मैं भी जाना चाह रही हूँ। मैं उसे समझाना चाह रही हूँ कि वो जो सोच रही है वो गलत है। आप मुझे साथ लेके जाएंगे ना? मैं चलती हूँ, मामा वेट कर रही है। रबाब, जोया, जी बाबा। अशर कब आ रहा है लाहौर से? ये क्या तुम दोनों माँ बेटी इशारे कर रहे हो? नहीं,
अशर आ जाएगा एक दिन में लाहौर से। क्यों जोया? अरे इसको क्या हुआ? इसकी तबीयत सही है? कोई बात तो नहीं हुई अशर से? नहीं, मैं पूछती हूँ। जोया, ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हारे पापा को मालूम होगा ना तो वो खफा होंगे। हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं मामा, अभी नहीं। कुछ फैसलों में बेटा ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे पापा को बता देना चाहिए वरना वो खफा होंगे। पर मामा, अगर बाबा को भी बता दिया तो वो अशर से पूछने चले जाएंगे। उसूलन तो उनको सब कुछ पूछना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो समझेंगे कि हमारी तरफ से तो कोई बात ही नहीं हुई है। बस कुछ दिन और। जोया, तुम किस बात का इंतजार कर? क्या तुम ये समझ रही हो कि तुम्हें अशर लेने आएगा? आप कोई है जो कि तुम्हें मेरी तरफ से उलझा रहा है, पहले तुम्हें मेरी मोहब्बत पे मजबूर करके और फिर नफरत पर, और वो इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हो गई। पहले तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी और फिर एकदम, लेकिन इस खत में एक बात बिल्कुल सच लिखी हुई है। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। रबा, तुम तैयार नहीं हुई? क्यों कहीं जाना है मामा? यूनिवर्सिटी नहीं जाना? नहीं। क्यों? बता तो दिया था ना कल आपको मैंने कि मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। रबा प्लीज जिद मत करो। क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने तुमसे माफी मांग लेती हूँ, ये ठीक रहेगा? ताकि मैं अपनी दोस्तों के सामने शर्मिंदा हूं। यही चाहती है ना आप कि वो कहे कि इसने अपनी माँ को माफी मांगने पे मजबूर कर दिया? नहीं मामा, मैं अब कभी यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कहो बेटा, मैंने बहुत ख्वाब देखे हैं तुम्हारे लिए। जानती हूँ, बहुत अहम है आपके ख्वाब आपके लिए, आपकी खुशी, आपकी पसंद और आपकी नापसंद। मैं कहूँ आपकी जिंदगी में तुम ही तो हो मेरा सब कुछ। और क्या है मेरी जिंदगी में? मैं इसीलिए तुम्हारी इतनी फिक्र करती हूँ। मैं अगर आपके लिए कुछ होती ना तो आपको मेरे साथ साथ मेरी खुशियों की भी फिक्र होती कि नहीं। मैं तो आपके लिए वो परिंदा हूं जिसे महंगे दामों खरीदा जाता, उसकी बड़ी केयर की जाती, उसकी हर आसाइश का ख्याल रखा जाता, और रहना उसे आखिर में एक पिंजरे में ही होता। ये क्यों नहीं सोचा जाता कि उसकी खुशी पिंजरे से बाहर आजादी में है? मैंने आज तक तुम पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाथ पैर तो बांध रखे हैं ना। बस फैसला हो गया मामा, मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी।
और ना इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन होगी। शाम की चाय पे आपका इंतजार करूंगी। हाफिज। दिमाग खराब हुआ है सबका। अरे वो अपनी मर्जी से गई है और चले हैं वो मनाने। मामा आपको पता है ये मशवरा किसने दिया है? किसने? रबाब ने। क्या? जी। मैं नहीं मानती। हाँ पप्पू, फरी सही कह रही है, ये मशवरा मैंने दिया। फरी का तो समझ में आता है, नंद है वो, लेकिन तुम क्यों जाओगी? कुछ चीजें ऐसी हैं पप्पू जिनकी वजाहत मैं खुद दे सकती हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वजाहत देने की। अरे वो अशर से मोहब्बत करती है, उसकी बीवी है, तो अपनी शौहर की बात पे यकीन करे। मामा भी तो बाबा से मोहब्बत करती थी ना, लेकिन क्या हुआ, बीच में शाइस्ता आंटी आ गई और सारी मोहब्बत धरी की धरी रह गई। कहाँ तुम और कहाँ शाइस्ता। तुम खुद को शाइस्ता से क्यों मिला रही हो? और तुम जोया और अशर के बीच में नहीं आई, बल्कि जोया तुम्हारे और अशर के बीच में आई है। और अशफाक जहरा से ही मोहब्बत करता था, शाइस्ता से नहीं, और अब भी जहरा से मोहब्बत करता है। और अशर तुमसे मोहब्बत करता है, ये मैं जानती हूँ। ठीक है, मैं सच मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि आप जो कह रही हैं वो सच है, लेकिन सारी बातें एक तरफ रखो, ये बात तो हकीकत है ना कि जोया और अशर के बीच में एक रिश्ता है जो मेरी वजह से खराब हो रहा है। मैं नहीं चाहती जिस तरह आज हम शाइस्ता आंटी के मुतालिक जो बातें करते हैं कल को वो मेरे मुतालिक भी की जाएं। आप क्यों नहीं समझती? प्लीज मान जाएं। हम जोया के घर नहीं जाएंगे, हम उसे बाहर बुलाएंगे। बात जोया और अशर के बीच में होगी। शौहर और बीवी को इतना मौका तो मिलना चाहिए ना कि एक दूसरे की गलत फहमियां दूर कर सके, एक दूसरे से बात कर सके। प्लीज पप्पू मान जाए ना, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ? मुझे पता है आप बहुत हर्ट हुई। मैं भी हुई थी जब आपके और अशर की शादी हुई थी, लेकिन मैंने अब अपने आप को समझा लिया। अब अशर के लिए मेरे दिल में कुछ नहीं। पूछेंगी नहीं क्यों? क्योंकि अशर की जिंदगी में आपकी बहुत अहमियत है। मैं आपके और अशर के दरमियान नहीं आना चाहती। वो तो तुम आ चुकी हो। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा। अच्छा, तो मेरी जगह होती तो यकीन कर लेती। पता नहीं, लेकिन अशर कहते तो जरूर मान लेती। आप भी मान जाए। चलिए मैं चलती हूँ।
आप और अशर आपस में बातें करेंगे, मेरी बात पे गौर करेगा। नाराज हो? नाराज उनसे हुआ जाता है जिनके साथ कोई रिश्ता है। हमारे दरमियान तो कोई ऐसा रिश्ता बाकी रहा ही नहीं। बीवी हो तुम मेरी? कल रात को मैंने भी निकाहनामा देखा था, तो मुझे याद आया कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी। बीवी होना ऐसे कोई कहते हैं ना। भूल जाऊंगा मेरे बाप को। मोहब्बत करना छोड़ दोगे? कोशिश करूंगा। काश तुम झूठ ही बोल देती, इतना ही कह देते कि छोड़ दूंगा। मैं समझ जाती कि झूठ बोल रहे, लेकिन इतनी तसल्ली तो रहती कि आज भी तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए अहमियत है। आज भी तुम मेरे लिए झूठ बोल सकते हो, पर नहीं अशर, तुम रबाब से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल वैसे जैसे मैं तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी थी। शायद मैं ही कुछ ऐसा करती रही जिसकी वजह से तुम्हारे दिल के करीब रबाब होती गई और मैं दूर। और वो महान, वो तो आज भी तुम्हें और मुझे मिलवाने की कोशिश कर रही है। इससे तो वो तुम्हारे दिल के और करीब हो गई होगी ना। मुझे एक मौका और दो प्लीज। एक मौका तो तुम्हें मिलना चाहिए, तुम डिजर्व करते हो। जाहिर है तुमने मेरी कितनी गलतियां नजरअंदाज की, तो मुझे भी करनी चाहिए ना। नहीं अशर, मेरे अंदर तुम्हारे जितना हौसला और हिम्मत नहीं है कि मैं ये बर्दाश्त कर सकूं तुम मेरे साथ हो और फिर मेरे नहीं। पता है मामा, जोया ने आने के लिए इनकार कर दिया।
मुझे खुशी हो रही है। मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ? मैं ऐसी तो नहीं थी ना, इतनी बुरी। किसी का घर बिखरता देखकर खुशी हो रही है मुझे। मैं कहीं शाइस्ता आंटी जैसी तो नहीं हो गई? तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। सुना तुमने? और तुम बिल्कुल फिक्र ना करना, मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छी जगह पर करवाऊंगी। शादी? ये क्या कहा आपने? तुम्हारी शादी। मैं अब शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। आशा नहीं। आपके और जोया के दरमियान जो जंग चल रही है, इसका अंजाम आपको पता है कि आगे क्या होगा? वैसे तो जंग में किसी न किसी की हार और किसी की जीत होती है, लेकिन इस जंग का कोई अंजाम नहीं है। हर चीज का अंजाम होता है, ये कैसे हो सकता है कि इस बात का अंजाम ना हो? तुम तो दोस्त हो उसकी, समझाओ उसको। उसकी अना है जो उसे गलत फैसला करने पर मजबूर कर रही है। तो आप भी तो आगे ना बढ़कर उसकी अना को ठेस पहुंचा रहे हो। हम कैसी बात पे अड़ी हुई जिसका कोई वजूद नहीं। जिंदा वजूद मौजूद है रुबाब की सूरत में, और आप कहते हैं कि कोई वजूद नहीं है। तुम्हें भी लगता है कि? मुझे क्या लगे, क्या आपको नहीं लगता कि यही वजह है? देखो तुम उसकी दोस्त हो, तुम सब जानती हो, हमें भी जानती हो, फिर भी तुम ये सब कह रही हो। मैं जानती हूँ, इसलिए आपके पास आई कि आप आगे बढ़कर इस गलतफहमी को खत्म करें, वरना बात आगे तक बढ़ जाएगी। जोया, बात कर सकते हैं? कोई पर्सनल बात नहीं करूंगा। कहीं बाहर चलें? तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। मामा ने कहा है तुमसे? नहीं। मेरा मूड ठीक है जुनैद, मगर मेरी कहीं नहीं जाना मुझे। पप्पू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नाश्ता मैंने बना दिया। आप खा के देखें, ठीक ना लगे तो तुम्हारा बना दूंगी। चाय लेकर आती। वाह, बैठो। नहीं बैठ सकती, पप्पू को मेडिसिन देनी है और चाय भी चूल्हे पे चढ़ी। तुमसे मुझे बात करनी है। मुझे नहीं करनी है। बस 2 मिनट। मैं जानता हूं तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। यही कि एक तरफ तो मैं तुमसे मोहब्बत का दावा करता हूं,
दूसरी तरफ जोया को मनाने चला जाता हूँ, या तो मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ या फिर जोया को। सच तो यह है कि मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पे गया था उसके पास। मोहब्बत तो मैं सिर्फ तुम्ही से करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, है ना? अब्बू, मैं बात करूँ तब आपसे? कोई फायदा नहीं। वो इस बात पे भी नाराज होगी कि मैंने आपसे ये बात शेयर की है। किसी ना किसी को तो बात करना पड़ेगी ना। ये हल तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी छोड़ के घर बैठ जाए। क्या करूं, जोर जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते, गुस्से में आ जाएगी वो। बल्कि किसी दिन उसकी यूनिवर्सिटी चली जाओ, उसकी फ्रेंड से मिलो जाकर, क्या पता उनकी बात मान जाए। रबाब, अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चलो ना तुम। चलें? आप चले, मैं आती हूँ। कहाँ जा रहे थे तुम दोनों? अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है मामा, इसलिए वो मुझे बुलाने आए थे। तो परी को बुला लेता। ये वक्त इन बातों का नहीं है, प्लीज जाने दे मुझे। जाओ और जल्दी वापस आना, समझी तुम? मैं तो उसको समझा समझा के थक गई हूँ, मगर उसको कोई बात समझ आती ही नहीं। लेकिन आखिर कब तक? आप लोगों को कोई ना कोई तो फैसला करना पड़ेगा ना। तुम ठीक कह रहे हो, मोहब्बत में गलतफहमियां हो जाती हैं और उन गलतफहमियों को दूर भी तो करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बात करवा दूंगी। किससे बात करवा दूंगी? जोया तुम? किससे बात करवा दूंगी? वो अशर। हाँ। सैनब, तुमने उसको कॉल की थी? नहीं जोया, मैंने फोन नहीं किया। तुम फोन नहीं उठा रही थी तो उसने मुझे कॉल किया। देखो जोया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम तकलीफ में रहो। कैसी तकलीफ? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। जोया, तुम इतनी अजियत पसंद कब से हो गई? तुम्हें पता है ज़ैनब, मोहब्बत अपने आप में ही अजियत पसंदी है।
फिर ये सब मैंने मोहब्बत से तो सीखा है। खुद सब सह लो, सब बर्दाश्त कर लो, दूसरे पे आंच भी ना आने दो। खैर, टाइम देखा है तुमने? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। सुन लिया है मैंने। तुम्हें मैंने कहा था ना जल्दी आना। हाँ, कहा था। तो फिर क्यों नहीं आई? मामा, पप्पू नीचे बीमार थी, मैं उनके पास थी। वो बीमार थी या कोई और बात थी? क्या मतलब? मतलब कि तुम फुप्पू की बीमारी का बहाना बनाकर अशर के साथ